भारत के प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में एक ऐसी शक्ति का उल्लेख मिलता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो देवियों में भी है और विनाश की शक्तियों में भी। कहते हैं ये किसी भी इंसान की मनोस्थिति बदल सकती हैं, उनकी धारणा बदल सकती हैं, वातावरण को बदल सकती हैं, ये भूचाल तक ला सकती हैं। कहते हैं ये साधक को सिद्धि दे सकती है, शक्ति दे सकती है और मृत्यु भी दे सकती है। ये हैं योगिनियाँ। 64 योगिनियों की वो गुप्त तांत्रिक रहस्य जिनके बारे में आज तक कोई पूरी तरह नहीं जान पाया। आज हम खोलेंगे योगिनियों के कुछ परतें। आज हम जानेंगे उनके अनुष्ठान, उनके क्रोध, उनके मंदिर, उनके रहस्य और उन चीजों के बारे में जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। योगिनी भारत की परंपरा की, तांत्रिक परंपरा की अत्यंत शक्तिशाली, स्वतंत्र और उग्र देवियां मानी जाती हैं। ये ना तो पूरी तरह देवियों में है और ना ही पूरी तरह दानवीय शक्ति है। योगिनी का अर्थ है योजना और ऊर्जा की स्वामिनी। कहते हैं जो तंत्र को सिद्ध कर ले वही योगिनियों के समीप जाने के लायक कहलाता है। बाकी लोगों के लिए योगिनी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक खतरा भी है। योगिनियों की उत्पत्ति का सही स्रोत तो कोई भी नहीं जानता, पर कुछ स्रोत बताते हैं, कुछ शोध बताते हैं कि ये परंपरा 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अपने चरम पर थी। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ये शक्ति उपासना का सबसे उग्र रूप है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नाथ योगिनियों और कौल तांत्रिकों ने मिलकर इसे विकसित किया है। वहीं कुछ लोगों के मुताबिक योगिनियां भी कभी जीवित स्त्रियां थी जो उच्च साधिकाएं बन गई, शक्तिशाली साधिकाएं बन गई। समय गुजरता गया, राज्य बदलते गए, मंदिर टूटते गए, पर योगिनियों की कहानियां आज भी उतनी ही जीवित हैं जितनी पहले हुआ करती थी। 64 योगिनियों के मंदिर अपने आप में रहस्य का पात्र बने हुए हैं आज भी, और पहले भी यही रहस्य का पात्र बने रहते थे। परंतु अब भारत में केवल 4 मुख्य मंदिर बचे हैं। बाकी सब या तो नष्ट हो गए या टूट गए या फिर सीमाओं के पार चले गए। ये 4 मंदिर हीरापुर, रानीपुर, खजुराहो और भेड़ाघाट में उपस्थित है। हीरापुर का 64 योगिनी मंदिर केवल 25 फीट का एक गोलाकार चक्र है, परंतु यहाँ उपस्थित ऊर्जा को वैज्ञानिक भी आज तक समझ नहीं पाए। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर रात में कोई भी नहीं जाता क्योंकि मंदिर के आसपास एक अजीब सा कंपन महसूस होता है। रानीपुर के मंदिर में योगिनियां अधिक उग्र रूप में मिलती हैं। किसी के हाथ में खड्ग, किसी के हाथ में पाश, कहीं खोपड़ी तो कहीं पशु रूप मिलता है। खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर कभी तांत्रिकों के लिए एक शक्ति पीठ था। यहाँ पर रात में होने वाले अनुष्ठानों का उल्लेख आने जाने वाले यात्रियों और विदेशी यात्रियों तक ने किया है। भेड़ाघाट में मंदिर में पाई जाने वाली योगिनियां बाकी सब योगिनियों से अधिक शांत मानी जाती हैं, पर ऊर्जा यहाँ भी उतनी ही शक्तिशाली है। ग्रंथों में योगिनियों को कई रूपों में बांटा गया है, जिसमें कौल योगिनी, मातृका योगिनी, पशु रूपा योगिनी, तांत्रिक योगिनी और वायुगामी योगिनियां शामिल हैं। योगिनी साधना कोई सामान्य उपासना नहीं है। ये साहस नहीं बल्कि त्याग और अनुशासन मांगती है। कहते हैं इसकी साधना केवल नाथ योगी, शैव तांत्रिक, तांत्रिक और कौल साधक ही करते हैं। यह केवल रात के समय 51 या 64 मूर्तियों को गोलाकार चक्र में लगाकर हवन की अग्नि और धुएं के सामने मंत्रों के उच्चारण के साथ की जाती है। इसके लिए कुछ शक्तिशाली चुनिंदा मंत्र बनाए गए हैं। कहते हैं जब साधक योगिनी उपासना शुरू करता है तो ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि साधक धीरे धीरे चेतना खोने लगते हैं। कभी हवा तेज होने लगती है तो कभी दरवाजे अपने आप बजने लगते हैं। कहते हैं योगिनी साधना खतरनाक भी होती है और ऊर्जा से परिपूर्ण भी। कहा जाता है साधना करते वक्त उपासक या साधक के आसपास ऊर्जा का एक तीव्र चक्र बन जाता है। योगिनियां अत्यंत स्वतंत्र मानी जाती हैं। जो इन्हें सम्मान दे ये उसे शक्ति और वरदान देती हैं, और जो इनका अपमान करे उन्हें तुरंत ही दंड भी मिल जाता है।
मध्य प्रदेश और उड़ीसा में आज भी कई जगह स्थानीय लोगों का मानना है, उन्होंने ये उल्लेख किया है, कई जगह रिपोर्ट्स मिली हैं कि मंदिर में हंसी मजाक करने वालों को चक्कर आते हैं, मंदिर की फोटो लेने वालों के साथ अजीब अजीब हरकतें होती हैं, रात के समय मंदिर में अचानक से तेज हवाएं उठने लगती हैं और मंदिर के आसपास काले साए देखे जाते हैं। योगिनियों से जुड़ी हुई कई लोक कथाएं प्रसिद्ध हैं और कई सुनने को भी मिलती हैं। हीरापुर में एक व्यक्ति ने बताया कि उसने रात में मंदिर में प्रवेश किया था और मंदिर से बाहर निकलते ही उसे एहसास होने लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। खजुराहो में भी अगर आप कभी जाएं तो पुजारी कहते हैं कि मंदिर में रात में कभी अकेले प्रवेश मत करिएगा। बेड़ा घाट में कई पर्यटकों ने बताया कि मंदिर में एक काली छाया हमेशा पीछे चलती हुई महसूस होती है। रानीपुर में भी पर्यटकों ने यही बताया कि मंदिर के अंदर जाते ही उनका शरीर भारी महसूस होने लगता है। योगिनियां काली मां की सेना मानी जाती है। कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा है कि 64 योगिनियों का नेतृत्व स्वयं काली करती हैं। इसीलिए योगिनियां तंत्रिक विद्या और शक्ति उपासना का सबसे उग्र और सबसे उच्च रूप मानी जाती है। योगिनी साधना आज भी होती है। कुछ कौल तंत्र परंपराएं आज भी जीवित हैं, परंतु गुप्त रूप से ये आम लोगों के सामने साधना नहीं करते, ना ही इसके बारे में खुलकर बात करते हैं। योगिनी साधना ये शक्तिशाली है, रहस्यमयी है, गुप्त है, पर ये उतनी ही खतरनाक भी है। कहते हैं योगिनियां यदि दीक्षा दे सकती हैं, शिक्षा दे सकती हैं, शक्ति दे सकती हैं, तो ये जान भी ले सकती हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतिहास, शिक्षा और रहस्य को समझना है। योगिनियां तंत्र, इतिहास और लोक कथाओं का एक मिश्रण है। कृपया करके गुरु की अनुमति के बिना या फिर बिना गुरु के किसी भी प्रकार की कोई साधना ना करें, ये बेहद खतरनाक हो सकता है। योगिनियां शक्ति हैं, ऊर्जा है, प्रकृति है और रहस्य भी है। शायद इसीलिए आज भी दुनिया में आज तक कोई भी इन्हें समझ नहीं पाया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में देख लें और फॉलो ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शंस में बताना ना भूलें कि आगे की वीडियो कौन सी एंटिटी पर होनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ आपकी अपनी साइकिक गाइड महिमा।